प्रणाम नमस्कार ओम साईराम आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशोर साई परिवार को आशा आपण माने बाबा को कृपार निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ जदि प्रथम थर यही चैनल रे वीडियोटी को देखुंत तेज दयाकोरी साई किशोर चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु फल यही भल भल शिक्षणीय विषय वस्तुर वीडियो सब देखा पाउथिबे। हाँ ये कही रखे बाबांकर यही सब संदेश प्रकृत में बहुत शिक्षणीय जदि आम यहाँ निज जीवनचर्या व्यवहार करिपरिबा तेबे आमे आम जीवन में बहुत किछि उन्नति करिपरिबा। जय श्री साई। ताहले आसंतु सुनिबा बाबा आज हमको केउ संदेश देउछन्ते। ओम साईराम। गुरुदेव, मालिक सब देखता है। उसकी नजर में कोई अच्छाई, कोई बुराई, कोई झूठ, कोई सच्चाई नहीं बचती। वो सबका चिट्ठा जानता है। उसे अपने भक्त के कर्मों का चिट्ठा जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। श्रद्धा और विश्वास रखने वाले का वो कभी बुरा नहीं होने देता। भला ही भला करता है वो उसका भाग्य रूठता है गुरुदेव तो कहर टूटता है। इंसान का हर अपना बेगाना हो जाता है। हर फूल उसके लिए कांटा, हर बहार उसके लिए पतझड़ बन जाती है और हर सहारा ठोकर अपने कर्मों का फल ही है। अपना भाग्य आप खुद बना सकते हैं और खुद बिगाड़ सकते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, रोतों को हंसाते हैं, भाग्य उन पर मुस्कुराता है। और जब भाग्य मुस्कुराता है साईं, तो इंसान के सब बिगड़े काम बन जाते हैं। हाँ गुरुदेव। तो साईं, भाग्य और भगवान में क्या अंतर हुआ? हाँ? भगवान से भाग्य नहीं मिलता, भाग्य से भगवान मिल जाते हैं। जब भाग्य प्रसन्न होता है गुरुदेव तो खुशी जाकर इंसान के दरवाजे खुद खटखटाती है। वो मालिक संकेत देता है बेटी, हम ही हैं जो उसका संकेत समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। जब लोगों पर संकट आता है तो बहुत से हैं जो उस मालिक को दोष देते हैं, मालिक को गलत बोलते हैं। मालिक कभी गलत नहीं होता, उसके हिसाब में गलती है ही नहीं। इंसान ही है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए गलती करता है। भगवान ने ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया जो गलती नहीं करता। इंसान तो गलतियों का पुतला है। न जाने कितनी गलतियां मुझसे हुई होंगी, न जाने कितनी गलतियां तुमसे हुई होंगी, और आगे भी जब जिंदगी है होती रहेंगी। हो गई हैं किसी वजह से, तो वो मालिक बैठा है ना माफ करने को। तुम्हारे साथ जो हुआ अन्याय था। यह अन्याय क्यों हुआ? इसके लिए तुम्हारे पिछले कर्म जवाब देंगे। ये अन्याय किसने किया और क्यों, उसके लिए भी भगवान का न्याय वजह बतलाएगा। जो भी होता है उस मालिक की इच्छा से ही होता है, और हम उसे अन्याय, बेरहमी, जुल्म का नाम दे देते हैं क्योंकि हम अपने किए हुए कर्म भूल जाते हैं। ये जगत एक बंधन है और इंसान का शरीर भी एक बंधन है जो सांसों से जुड़ा है। जब प्राण रूपी सांस इंसान का शरीर छोड़ देता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है।
भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान की सरकार बड़ी दयालु है। इंसान को जब कभी अपने किए पर पछतावा होता है तो उनकी सरकार इंसान को माफ भी कर देती है। भगवान ना तो पक्षपात करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या। जो उनके भक्त नहीं हैं, उनके लिए कोई कटुता नहीं होती भगवान के दिल में, और ना ही अपनी भक्ति करने वालों के लिए कोई अलग व्यवहार होता है। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। इंसान के लिए दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन मालिक का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वो कभी किसी को नहीं ठुकराता है। वो दयालु है। लेकिन इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे भी दुख होता है, और वो बुरे कर्म करने वालों को उसके कर्मों का बुरा ही फल देता है। लेकिन इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसे माफ भी कर देता है। माफी देने वाला वो एक ही है। माफी मांगनी है तो उसी से मांग लो। किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो उसी के दरवाजे पर दस्तक दो। कोई अभिलाषा करनी हो तो मालिक की कृपा की अभिलाषा करो। कुछ पाना चाहते हो तो मालिक को पाओ, कल्याण होगा। मालिक की शरण में जाओ, उद्धार होगा। सबका मालिक